ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लाइव प्लांट से करेंगे स्वागत और हम सभी तालियों के साथ करेंगे अभिवादन। स्वागत करेंगे श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश डीआरएम भोपाल श्री सौरभ बंदोपाध्याय जी। धन्यवाद श्रीमान। स्वागत श्री तुलसी राम सिलावट जी का स्वागत करेंगे डीपीओ भोपाल श्री अभिजल शर्मा जी। स्वागतम महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय। बहुत धन्यवाद आप सभी का स्वागतम। मीडिया पर्सन्स का स्वागतम और इसके बाद बुलाना चाहूंगा डीआरएम भोपाल श्री सौरभ बंदोपाध्याय जी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ हमारे बीच पधारे अति सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागरिक विमानन मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं लोकप्रिय माननीय सांसद खजुराहो, हमारे बीच उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, जल संसाधन मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य विभाग, तथा हमारे बीच उपस्थित अति सम्मानीय भोपाल की महापौर मालती राय जी, सबका आज इस चौथे रोजगार समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े खुशी का दिन है। आज पूरे देश भर में 71,000 नियुक्ति पत्र हमारे अति सम्मानीय प्रधानमंत्री जी सब तरफ सब युवाओं को, युवा शक्तियों को वितरित करेंगे। आज उस सफलता को मनाने का दिन है जो मेहनत आप लोगों ने की है, उसका जो श्रेय है, उसकी जो सफलता है, आज नियुक्ति पत्र के रूप में मनाने का दिन है। तो सबको एक बार बहुत बहुत सबका स्वागत है समारोह में। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी सम्मानीय भोपाल की सांसद माननीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। निवेदन करना चाहूंगा डीआरएम महोदय कृपा करके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को लाइव प्लांट बैठ करके महोदया का स्वागत करें। धन्यवाद श्रीमान। आइए इसके बाद आमंत्रित करते हैं सम्मानीय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी को, सम्मानीय सांसद खजुराहो एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे रोजगार मेले के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, मोदी जी के साथ जो पूरे देश के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद साध्वी सुश्री प्रज्ञा सिंह जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, भोपाल के हमारी प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे डीआरएम बंदोपाध्याय जी और उपस्थित यहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी वरिष्ठ मध्य प्रदेश सरकार के भी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में हम यहां पर उपस्थित हमारे सभी वो नौजवान साथी जो आज जिन्हें रोजगार मेले के अवसर पर
आज उनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। ऐसे यहां पर उपस्थित 326 लोगों को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 71,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें आज इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने का काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन 326 लोगों को आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर हैं, लेकिन देश के नौजवानों को आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर युवाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में जो अवसर देने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरे भारत के नौजवान, जिसको युवा देश कहते हैं, इस मध्य प्रदेश के अंदर भी मैं कभी जब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो मध्य प्रदेश भी नए भारत का नया मध्य प्रदेश, ये भी युवा मध्य प्रदेश है। और इसलिए इस दिशा में युवाओं के लिए फोकस करने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवा नीति ला करके कि युवाओं को किस प्रकार से अवसर देंगे। आज मुझे ये हमारा अखिल भारतीय रोजगार मेला है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित भी करेंगे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए जोड़ना चाहता हूं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जानकारी में है कि कल ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22,400 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम एज ए शिक्षा विभाग के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया। तो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है, तो आज मुझे कहने में ये गर्व है कि इस भारत के अंदर एक ऐसा नेतृत्व पहली बार आया है जो अकाउंटेबिलिटी के साथ जो कहते हैं उस काम को करते ही नहीं है, इस रूप में बताते हैं कि आज देश के अंदर 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। और पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का मेरा संकल्प है। तो आज हम गर्व से कहते हैं उस संकल्प को पूरा करने का काम कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर नौजवानों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आज कभी कभी ऐसा लगता है कि रोजगार मेला लगाने की जरूरत क्या है। जरूरत यह है कि देश के अंदर आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास दुनिया के अंदर जागृत हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, इसका केवल नारा नहीं है, इसको साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन झूठ और छल कपट की राजनीति में ये रोजगार मेला है, माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हमारे यहाँ पर 326 लोग और देश के 71,000 लोग एक नए अवसर आज उन्हें मिल रहे हैं, उनके जीवन की नई दिशा तय हो रही है, उनको रोजगार मिलकर के उनका जीवन एक अच्छी दिशा में आज शुरुआत होगी। लेकिन कभी कभी लगता है कि देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत इसलिए लगती है कि ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग भी समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो आज मैं उस भ्रम फैलाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप आइए और किस प्रकार से देश के अंदर आज के दिन ये चौथा रोजगार मेला जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश के नौजवानों को अवसर देने का काम मिल रहा है। इसलिए उन सब 71,000 नौजवानों को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे और 326 लोग यहाँ पर जो हमारे नौजवान बैठे हैं और आगामी आने वाले रोजगार मेलों में इस भारत के अंदर लगातार हम सबको जो अवसर मिलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व हो रहा है। पुनः मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय श्रीमान। इसके बाद बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित हैं सम्मानीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, माननीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री, भारत सरकार। मंच पर आसीन हमारे साथ खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी,
मंच पर आसीन हमारे ऐतिहासिक भोपाल की सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी, इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी भोपाल की प्रथम नागरिक हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, रेलवे के हमारे समस्त अधिकारीगण और इस सभागृह में उपस्थित भोपाल की युवा शक्ति केवल नहीं, मध्य प्रदेश की युवा शक्ति केवल नहीं, लेकिन जिनको मैं बाएं से दाएं तक देख रहा हूं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य यहां बैठा हुआ है, ये भारत का भविष्य यहां बैठा हुआ है, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये विश्व का भविष्य यहां बैठा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहनों। एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जिंदगी के नए मोड़ पर मेरे ये युवा साथी चलने के लिए संकल्पित होकर आज यहां उपस्थित है। हमारे देश में दो बड़ी शक्तियां हैं, हमारी देश की डेमोक्रेसी, हमारी देश की डेमोग्राफी, हमारी देश की जनतंत्र, लोकतंत्र और हमारी देश की जनसंख्या। और इन दोनों शक्तियों ने जो इस देश की नींव बनती है, इन दोनों शक्तियों के आधार पे ही भारत दोबारा इतिहास में अपना सही जगह विश्व जगत में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप अनुमान लगाओ, इस देश के 70% जनता 35 वर्ष के आयु से कम, 70% जनता मतलब 130 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ की आबादी आपकी आयु की श्रेणी की है। और 90 करोड़ का क्या मतलब? 90 करोड़ का यह मतलब है कि संयुक्त यूरोप को ले लो और उस संयुक्त यूरोप की 1.5 गुना आबादी मेरी देश की युवा शक्ति है। पूरा संपूर्ण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले लो और उस संपूर्ण विश्व शक्ति जो नंबर 1 है आज पूरे विश्व में, उसकी 3 गुना आबादी मेरी युवा शक्ति है। आज विश्व में जमाना आया है कि परिवर्तन अगर किसी के हाथ में, नई सोच विचारधारा किसी के हाथ में, नया आविष्कार करने की संभावना अगर किसी के हाथ में, तो वो मेरे युवाओं के हाथ। और इसी क्षमता को पहचानते हुए, इसी
क्षमता को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का संकल्प लिया तो प्रथम पंक्ति में इस देश के युवाओं को रखने का संकल्प लिया। एक कठिन समय से हम लोग सब गुजरे हैं, कोरोना काल से गुजरे, जिस कोरोना काल में कई लोग हमसे बिछड़ गए। एक ऐसा विश्व स्तर का प्रकोप जो विश्व ने 100 साल में नहीं देखा, लेकिन उस वातावरण में आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व उस संकट के समय में, काले बादल के समय में आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से इस भारत को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस नेतृत्व ने एक चुनौती को अवसर में बदल के रख दिया। और विज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जिस भारत में कभी भी वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ, देश विदेश से हम लोगों को आयात करना पड़ता था, उसी भारत में एक नहीं लेकिन 2 वैक्सीन का आविष्कार हुआ और 2 बिलियन डोज पूरे देश में लगाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये क्षमता है युवाओं की, ये क्षमता है आज देश की। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है तो सशक्त युवा और कुशल युवा, ये हम लोगों का संकल्प है जिसे हम लोग साकार करते हैं। और उसी संकल्प के साथ जो आज रोजगार के अवसर सृजन करने की जरूरत है, एक साझेदारी भारत सरकार निभा रही है, एक साझेदारी मध्य प्रदेश की सरकार निभा रही है, जैसे विश्वनाथ शर्मा जी ने कहा, एक साझेदारी निभा रहे हैं निजी क्षेत्र के साथ। पॉलिसी के आधार पर नए ग्रोथ एरियाज की शुरुआत हो रही है, जैसे ड्रोन्स की हम बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन स्टील की बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करें, 4G से 5G का स्टैक का आविष्कार अब भारत में हो रहा है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। वंदे भारत के ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन आज भारत में बन रहे हैं और भारत में चल रहे हैं। तो ये एक जुगलबंदी निजी क्षेत्र के साथ रोजगार के अवसर सृजन करने और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेले की शुरुआत की और ठान लिया कि आने वाले साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन कर किए जाएंगे। और शुरुआत की धनतेरस के दिवस पर, जब आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 रोजगार के अवसर उस माह आपके नौजवान दोस्तों को वो रोजगार के सर्टिफिकेट मुहैया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और हर माह ये संकल्प चल रहा है। फरवरी के माह में 71,000, आज के दिवस में 71,000, आज इस सभागृह में अकेले 326 महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं, चाहे रेल विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, डाक विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना हो, सीआरपीएफ हो, ग्रामीण बैंक हो,
आईआईटी इंदौर में हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, इंजीनियरिंग ड्रिवन रोजगार के अवसर सर्जन किए जा रहे हैं। आज किसी देश विश्व पटल पर उजागर होता है तो मानव संसाधन की क्षमता पर उजागर होता है, और उसकी अपार क्षमताएं हमारी भारत माता की धरती पर है आपके रूप में। आज मेरे नौजवान की आशा, अभिलाषा केवल रोजगार के अवसर लेने के नहीं, आज आप लोगों की आशा और अभिलाषा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया की योजना। जिस भारत में 2013-14 में केवल 460 स्टार्टअप्स होते थे, आज उसी भारत में स्टार्टअप इंडिया की वजह से 84,212 स्टार्टअप्स हो चुके। आपके दोस्त, आपके युवा साथी, जिस भारत में 2013-14 में एक ही यूनिकॉर्न था, आज उसी भारत में 116 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। और हमारे यूनिकॉर्न्स की क्षमता वृद्धि की यूएस की यूनिकॉर्न्स, यूके की यूनिकॉर्न्स, जर्मनी की यूनिकॉर्न्स से 4 गुना ज्यादा है। आज पूंजी कमोडिटी बन गई है। जिस देश में नए आइडियाज, नए आविष्कार होते हैं, पूंजी वहीं भागती है। और भारत तो वो देश है जिसने विश्व को जीरो दिया था। भारत वो देश है जहां विज्ञान की शुरुआत की गई थी, और वो अवसर आज आप सब लोगों के हाथों में है। पिछली सरकारों में आप देखो बदलाव। पिछली सरकारों में जहां रोजगार के अवसर के लिए आपको ऑफिस के बाहर लाइन लगाना पड़ता था, बार बार आपको अपनी सीवी देनी पड़ती थी, रेज्यूमे देनी पड़ती थी, और मंत्रालयों और विभाग में अगर वैकेंसी होती थी, सालों साल वो वैकेंसी कभी भरी नहीं जाती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में परिवर्तन देखो। रोजगार के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ता। रोजगार का सर्टिफिकेट आपको ऐसे कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ये विचारधारा में परिवर्तन है, ये सोच में परिवर्तन है, ये क्रियान्वयन में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो वो पूंजी मेरी युवा शक्ति है। तो आज के इस दिवस पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों में वो औजार है। केवल इस मध्य प्रदेश को नहीं, इस देश को नहीं, लेकिन विश्व में परिवर्तन लाने का औजार आपके हाथों में। आज श्री अरबिंदो की लाइनों को मैं याद करना चाहता हूं। महर्षि अरबिंदो ने कहा था कि अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ is the only foundation on which the future of a nation can be built. एक साहसी, साफ बोलने वाला, क्षमतावान और आशान्वित युवा पीढ़ी के आधार पे ही देश की, किसी भी देश की सक्षम नींव बन पाती है। तो मेरे भाई और बहनों, आज भारत माता का भविष्य आपके हाथ में है। केवल आपकी जिंदगी का भविष्य नहीं,
केवल आपके परिवार का भविष्य नहीं, लेकिन भारत माता का भविष्य आपके हाथ में। प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमने लंबा सफर तय किया है, आजादी से अमृतकाल तक 75 वर्ष का सफर तय किया है भारत ने, पर अभी भारत को बड़ा लंबा सफर आगे चलना है। और यह सफर अमृतकाल से शुरुआत होती है, इस वर्ष से शुरुआत होती है जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और यह सफर अमृतकाल से शताब्दी काल तक सफर चलेगी 25 साल की। और इस सफर में जो पिछले 9 साल में हमने हासिल किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी 2013-14 में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद, आपके साथ मिलकर आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। और आपके साथ सबका साथ, सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास होगा जब सबका विश्वास होगा। और अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा तो उसमें आपको और हमें सबको मिलकर अब सबका प्रयास लगाना होगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। भारत माता को आज 5वें नंबर से ले जाकर 1 नंबर सबसे विश्व की आर्थिक शक्ति में ये अमृत काल से शताब्दी काल में सफर में परिवर्तित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय श्रीराम। आइए इसके बाद हम निवेदन करते हैं सम्मानीय सिद्धिया जी से, कृपा करके कुछ नियुक्ति पत्रों का वितरण करें। रुक जाइए। बॉयज एंड गर्ल्स, आदरणीय देवियों सज्जनों, थोड़ी ही देर के बाद सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी से रूबरू होंगे। हम